फ्रेंड्स, वेरी वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। फ्रेंड्स, आज हम बातें करने वाले हैं कि हम अपने जीवन में सफलता कैसे हासिल करते हैं। सफलता हासिल करने वाले लोग सामान्य लोगों से कुछ ही बढ़त हासिल किए हुए होता है। रेस में जीतने वाले घोड़े जो कामयाब होते हैं, जो रेस जीतते हैं, वो 5 से 10 गुना ज़्यादा कामयाबी उन्हें मिलती है। क्या वह सामान्य घोड़ों या हारने वाले घोड़ों की तुलना में 5 से 10 गुना ज़्यादा तेज़ दौड़ते हैं? बिल्कुल नहीं, बस उसमें कुछ ही तेज़ दौड़ने की कैपेसिटी होती है। सफल लोगों के साथ भी फ्रेंड्स ऐसा ही होता है। सफल लोग जो होते हैं वो असफल लोगों की तुलना में कुछ ही बेहतर होते हैं और उन्हें बहुत बड़ी कामयाबी मिलती है। फ्रेंड्स, इसी तरह हमें देखते हैं कि सफलता हासिल करने के लिए हमें किसी एक क्षेत्र में 100% बेहतर बनने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत इस बात की है कि हम 100 क्षेत्र में 1% ही बेहतर बने, इसी से हम सफल हो सकते हैं। बहुत सारे लोग अपनी सफलता का जर्नी शुरू नहीं करता है। वो सोचते हैं कि हमें पूर्णता प्राप्त हो जाएगी तभी हम कार्य को शुरू करेंगे। हम किसी कौशल को पूरा कर लेने के बाद चाहते हैं कि हम कार्य को शुरू करें, सफलता के सफ़र में आगे बढ़ें, लेकिन कभी भी पूर्णता आती नहीं है और हम सफलता का सफ़र शुरू नहीं कर पाते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि हम पूर्णता की ओर न बढ़कर हमें उत्तमता की ओर बढ़ना चाहिए, हमें एक्सीलेंस की ओर बढ़ना चाहिए, क्योंकि हम कभी कंप्लीटनेस की तरफ नहीं जा सकते हैं, क्योंकि हम हर कार्य को बेहतर करने की अपॉर्चुनिटी बची ही रह जाती है। हम किसी भी कार्य को और बेहतर ढंग से कर सकते हैं। इसलिए फ्रेंड्स, हमें इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि हम किसी भी कौशल में पूर्ण निपुण हो जाएंगे तब हम सफलता के लिए आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। फ्रेंड्स, ज़िंदगी में कभी भी कामयाबी जो होती है वो तुक्के से नहीं मिलती है। बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जिन्हें तुक्के से कामयाबी मिल जाती है। ज़्यादातर लोगों को अपने जीवन में संघर्ष करना पड़ता है। इतिहास गवाह है कि जितने भी महान विजेता हुए हैं उन्हें भी अपने जीत के लिए हताशा के दौर से गुजरना पड़ा है। वो उस दौर से गुजरे हैं जहां उन्हें मैदान छोड़ देना चाहिए था, लेकिन वो अपने आप को मैनेज किए, वे अपने आप को कभी निराश नहीं होने दिए, तब जाके वो अंततः विजयी हुए। इसीलिए संघर्ष करने की क्षमता ही हमें कामयाबी दिलाती है। अगर हम में संघर्ष करने की क्षमता नहीं है तो हमें सफलता का कामना भी नहीं करना चाहिए। हमने देखा है कि अंडे की खोल से जब मुर्गी के चूजे निकलते हैं तो वो अपने हाथ पाँव को मारता है ताकि उसका हाथ पाँव मजबूत बने। अगर हम उसका मदद कर देते हैं, अंडे को खुद से फोड़ देते हैं, तो हो सकता है चूजे आसानी से बाहर निकल जाए, लेकिन उसके जो हाथ पाँव होते हैं उसमें मजबूती नहीं आ पाएगी और इस प्रकार वो ज़्यादा देर तक ज़मीन पर सर्वाइव नहीं कर पाएगा। हम लोगों के साथ भी ऐसा ही होता है। हम अपने बच्चे को सारी आवश्यकताओं को पूर्ण करते हैं, उन्हें संघर्ष करना नहीं सिखाते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि जिसे हम ज़्यादा प्यार करते हैं उसे ही हम शक्तिशाली बनने का अवसर नहीं देते हैं। शक्तिशाली बनने के लिए संघर्ष करना ज़रूरी है। यह प्रकृति का नियम है कि संघर्ष करने के बाद ही हमें मजबूती आएगी और हमें मजबूती और शक्ति मिलेगी। इसलिए संघर्ष करना सफलता का प्रथम नियम है। इसलिए फ्रेंड्स, कभी भी हमें संघर्ष से बचना नहीं चाहिए। कोई भी आदमी शांत समुद्र में अच्छा नाविक नहीं बन सकता है। जब तक जीवन में उथल पुथल नहीं आए, सफलता का मार्ग उबड़ खाबड़ से भरा हुआ है, शांत समुद्र में कोई भी नाविक सफल नाविक नहीं बन सकता है। इसलिए फ्रेंड्स, हमें अपने जीवन में लगातार संघर्षशील रहना चाहिए। फ्रेंड्स, सफलता हासिल करने के लिए हमें संघर्ष तो करना पड़ता है, लेकिन हमें कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए। जीतने वाले लोग कभी मायूस नहीं होते हैं, बल्कि वो अपने हताशा को मैनेज करते हैं और संघर्षशील रहते हैं। इसी प्रकार हम अपने आप को संघर्षशील रखें और हौसला को बुलंद रखें और कामयाबी के रास्ते पर आगे बढ़ते रहेंगे। एक दिन सफलता ज़रूर मिल जाएगी। सफलता का मापन इस बात से नहीं किया जा सकता है कि हम सामान्य लोगों के तुलना में कितना बड़ा ओहदा प्राप्त किए हैं, बल्कि सफलता का मापन इस बात से किया जाता है कि हमने कितनी मुश्किलों का सामना करने के बाद उपलब्धि को हासिल किया है। इसी प्रकार सफलता का मापन इस बात से भी नहीं किया जा सकता है कि हमने सामान्य व्यक्ति की तुलना में कितनी उपलब्धि प्राप्त की है, बल्कि सफलता का तुलना इस बात से किया जा सकता है, सफलता का मापन इस बात से किया जा सकता है कि हमने अपनी क्षमताओं की तुलना में कितनी उपलब्धि को प्राप्त किया है। सफल लोग कभी अपने आप को
दूसरे से तुलना नहीं करते हैं। उनका कंपटीशन खुद अपने आप से होता है। वो अपने आप को बेहतर बनाते हैं, वो अपना रिकॉर्ड खुद ही तोड़ते हैं और बेहतर करने का प्रयास करते हैं। इसी प्रकार देखते हैं, हमें सफलता का मापन आकलन इस बात से भी नहीं करना चाहिए कि हमने जीवन में कितनी ऊंचाइयां को हासिल किया है, बल्कि इस बात से करना चाहिए कि हमने कितने बार गिरकर उन सफलता को हासिल किया है। मोहम्मद गौरी जो हमारा दुश्मन तो था ही, लेकिन हम देखते हैं कि वह 17 बार हारने के बाद जाकर पृथ्वीराज चौहान को अंतिम बार में पराजित करते हैं। इसी प्रकार हम देखते हैं कि एडिसन भी 1000 बार असफल होने के बाद बल्ब का आविष्कार करते हैं। इसे कहते हैं जुझारूपन। अगर हमारे जीवन में जुझारूपन नहीं है, संघर्ष करने की क्षमता नहीं है, हम जीवन में कामयाब नहीं हो सकते हैं। कामयाबी के लिए ज़रूरी है, सफलता के लिए ज़रूरी है कि हम अपने जीवन में संघर्षशील रहें और अंततः हम सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। तो संघर्ष करना सीख लो। सहारे कितने भी भरोसेमंद क्यों न हो, एक दिन तो छोड़ ही जाते हैं। इसलिए फ्रेंड्स, हमें अपने आप में खुद को मजबूत करना होगा। किसी दूसरे पे निर्भर नहीं रहते हुए खुद ही संघर्ष करना होगा। इस प्रकार हम अपने जीवन में कामयाब हो सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।